हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं भारतीय भूगोल के। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपका, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों काली मिट्टी के लिए कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेगुड़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार का मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वैत होती रहती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, देश की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णाद पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार, ये भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो राइट आंसर है कुल्टी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो राइट आंसर है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमश स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, ये लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जेलपला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निश्चित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो राइट आंसर है नर्मदा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है गोरे के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी ये विनाशक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो राइट आंसर है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला क्वेश्चन है भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान का पारमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी स्थान का जो समय है ये पारमाणिक समय और स्थानीय समय एक समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम तवा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? तो राइट आंसर हिमानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो निप्पन के नाम से जापान को जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो राइट आंसर है ताइवान में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विधान निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो राइट आंसर है गिनी बिसाऊ की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दिशा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है मकराना से। राजस्थान मकराना में एक जगह है दोस्तों, वहाँ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? तो दोस्तों भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आदम का पुल निम्न में से किस देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा का जो वन क्षेत्र है दोस्तों न्यूनतम है, काफ़ी कम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2000-2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षद थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका मोती और कीमती पत्थर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है शीतोष्ण शंकुवृषि वन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वे अवस्थित होता है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो राइट आंसर है 370 मिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये व्यापारिक हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? तो कुदैत मुख क्षेत्र ये लौह क्षेत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह में से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो राइट आंसर है जम्बू द्वीप का खंड था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? तो राइट आंसर है दलहन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किस से किया जाता है? तो राइट आंसर है तृतीयक कोयला से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा से बनता है? तो राइट आंसर है नेपाल और चीन की सीमा से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो राइट आंसर है सतलुज और व्यास नदी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सारे कथन हमने हटा दिए हैं, केवल सही वाला कथन रखा है। तो बृहत्ते जवार भाटा पूर्णिमा में आते, ये कथन सही था उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर है सस्ता ईंधन व्यय होता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत में निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पाद किया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सारगेसु सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में सारगोथिक सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो चावल जो है ये बागानी फसल नहीं थी, बाकी ऑप्शन हमने हटा दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन गाय की दिकांजी नस्ल नहीं है? तो साहीवाल जो है गाय की दिकांजी नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो मेवाती जो है ये बकरी की नस्ल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो केरीटोन के कारण दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर है चुकंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है रसायन उद्योग में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से सबसे बड़ा पौध परगाण कहाँ है? तो राइट आंसर कोच्चि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तूफानी मौसम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर है सूर्य तारा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है शारदा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो राइट आंसर है 1921। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 250। अगला क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है संथाल। दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से नर्मदा नदी का
उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर है 8000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है कपासी वर्षा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में शेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हमने सारे वन लाइनर क्वेश्चन कर दिए हैं ये आपके लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से समझ सकें। तो किसी भी क्वेश्चन में निम्नलिखित आए तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि हमने जो इसको ऑप्शन हटा दिए हैं, राइट आंसर आपके सामने रख दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 37 द्वीपों की संख्या है लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर है गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना है? तो राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बोध गया। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो राइट आंसर है चावल, गेहूं और मक्का, ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो राइट आंसर है रांची। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है, ये सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इक्वेडोर में। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले गिरे का नाम क्या है? तो राइट आंसर है शुक्र गिरे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर है गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों द्वितीय स्थान है, यानी कि सेकंड नंबर पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है हरी के बंद से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो राइट आंसर है पाथफाइंडर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य जो है दोस्तों तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो इटली जो है संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है घनत्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है ओसाका।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी नामक नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बाबा बदून की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो राइट आंसर है H.H. बेरोज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर है वान थ्यूनेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो राइट आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1955 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सीडार वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो राइट आंसर है चक्रवाती वर्षा होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखाई जुताई का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है मृदा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है? तो राइट आंसर है दुर्ग मध्य प्रदेश में भंडारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन परिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर है प्रौढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी निम्न में से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं? तो राइट आंसर है मत्स्यन से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर अंशाशीय ऊष्मा संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किन क्षेत्रों को मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भोक्सा, जौनसारी, खरवाड़ तथा थारू जनजातियाँ किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो राइट आंसर है कोयला तथा जिप्सम। अब अगला क्वेश्चन है, जल के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों वाष्पीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क शीतकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो राइट आंसर है रानीगंज में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर है कार्बोशियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो राइट आंसर है 11%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निजी क्षेत्रों के बैंकों में सर्वाधिक जमाओं वाला बैंक है? तो राइट आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल की ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये मेसोपॉज के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? तो राइट आंसर है आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
किस राज्य में काजू का सार्वजनिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है हथकरघा। अगला क्वेश्चन है दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थाकृतियां हैं? तो राइट आंसर है प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है दोस्तों इन्हें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है वारेनियस का। अगला क्वेश्चन है नमबिंदु बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सागर महासागर या मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो राइट आंसर है सारगेसो सागर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर है आर्थोनियस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है चीन में। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो राइट आंसर है जून से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो राइट आंसर है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों विश्व का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों सुनामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में तंबाकू का सार्वजनिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह ये तंबाकू का सार्वजनिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका लघुवंश गोलाब से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हुए क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से राज्य के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों आप अपना एग्ज़ाम हमें ज़रूर बताएं, हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता ये रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और असम। ये दो राज्य हैं दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है? तो राइट आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो छोटा नागपुर में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? तो राइट आंसर है हीराकुद
कुंड बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीर पांचाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, दफला तथा सिंहफो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 16 रेलवे जोन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर राजघाट बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे वेनिशिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन है, बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो थारू जो है ये मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो दोस्तों पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन ये भारत में सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो काकेशायड प्रजाति के जो बाल हैं ये ऊन जैसे होते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो राइट आंसर है न्यू मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, टीरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है भागीरथी नदी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो राइट आंसर है टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है सदाबहार। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर है सर कॉरिल रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो राइट आंसर है स्ट्राम्बोली तुल्य। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है नारियल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर है सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबी नदी है? तो राइट आंसर है सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों अमेजोन नदी ये सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय लौह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रांची। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ये बांगर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो बाजरा जो है खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर का मौसम। अगला क्वेश्चन है, पकने पर टमाटर का रंग किस उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है कृषि के लिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है एमाइड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉफी में कौन सा एल्केलाइट पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैफीन। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीले रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है कुरकुमिन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जवार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है घुरीन। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कपास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है सवेस ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में लोएस पठार स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है 1884 ईस्वी में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंत्य सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग? तो राइट आंसर है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे अपसोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर। अगला क्वेश्चन, आदम की चोटी किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में आदम की चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर है इंद्रावती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? तो राइट आंसर है पर्वतों की दिशा पर। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था? तो राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह स्थान कहलाता है? तो राइट आंसर ये उत्तम केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से लावा के अतिरिक्त शैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें दोस्तों पायरोक्लास्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है क्यूलिनान। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में हुआ था? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय 1, 2, 3 निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो राइट आंसर है मक्का। अगला क्वेश्चन, उक्टा रोग से किसकी फसल को नुकसान पहुंचता है? तो राइट आंसर है अरहर की फसल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो राइट आंसर है बकरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। आगे क्वेश्चन आपके सामने, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर है जबलपुर। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है सू नहर। अगला क्वेश्चन है बरमुंडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो राइट आंसर है समुद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो राइट आंसर है मूंग। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो राइट आंसर है मकर रेखा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें द्वितीयक पवनें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस गिरह को जल गिरह अथवा नीला गिरह कहा जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की आकृति से मिलती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के किस देश में अनुमानित संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? तो राइट आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो राइट आंसर है चावल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का वे कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई थी? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी में गेवेलियस घड़ियाल बहुतियात में पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गंगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो राइट आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है सीरियस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की 3 सदैन्द्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीमा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है थार। अगला क्वेश्चन है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है 111 किलोमीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान का परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो राइट आंसर है नैनी का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती? तो सुनामी जो है दोस्तों ये धरातल पर नहीं घटती, ये समुद्र के अंदर घटती है। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों हवाओं के रुख का बदलना, ये मानसून शब्द का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है गंगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है। पिछले 25-30 साल से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर, भारत के हर एग्जाम्स के अंदर किसी न किसी रूप में
पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। दोस्तों आप भारत के कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से राज्य के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आते हैं, ज़्यादातर हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पाटन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड में स्थित है और अभ्रक के खनिज के लिए, जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों असम और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से भी मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है बेरन द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो राइट आंसर निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो आब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो राइट आंसर है सोन नदी का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्रोत जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल आशांशों की संख्या कितनी है? तो 180 जो है कुल आशांशों की संख्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थलमंडल का तात्पर्य है? तो राइट आंसर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो राइट आंसर है नीफे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती? तो राइट आंसर है महानदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है डिनेरिक आल्प्स पर्वत। अगला क्वेश्चन है, कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो रूस के अंदर जो है कोला प्रायद्वीप स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है रांची। अगला क्वेश्चन है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो राइट आंसर है नेपाल जो है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो दोस्तों लगभग 400 करोड़ वर्ष है पृथ्वी की आयु, अनुमानित है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है शिव समुद्रम में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर आरंभ किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका रानीगंज में। आगे क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता की जो वृद्धि है ये सबसे तीव्र गति से हो रही है दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमने ऑप्शन खत्म कर दिए हैं आपके लिए, वन लाइनर कर दिया है इन्हें, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग समझ सकें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर है पंपात क्षेत्र में अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ग्रेसर। आगे क्वेश्चन आपके सामने कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो जिप्सम जो है आध्यात्मिक खनिज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों आसमान का रंग काला होगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने कौन सी नदी पशिपार डेल्टा का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है मिसिसिपी नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो आयरन एथ्रेसाइट ये सुमेलित नहीं था दोस्तों, बाकी ऑप्शन हटा दिए हमने। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेरिकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो राइट आंसर है रेशम। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल के अंदर सबरीमाला स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है ओकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है 520 मेगावाट उत्पन्न होती है दोस्तों ऊर्जा ओकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर है झेलम नदी से। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर है शुद्ध क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों गन्ने को जो है सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो कपास, चाय और जूट की जो फसल है इनकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे तटबंध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? तो राइट आंसर है बोर्निया। अगला क्वेश्चन है खारी नदी जिस अपवा तंत्र का अंग है वह है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती? तो राइट आंसर है सुशीमा जलधारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वातावरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये शीत वातावरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है जस्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश का पहला दिया सिलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है 1600 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सांध्य काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है? तो राइट आंसर है पशाब मेघ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन नहीं था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेंगुला की धारा है? तो राइट आंसर है ठंडी महासागरीय धारा, ये बेंगुला की धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये साइबेरियन, इसका आंसर है साइबेरियन मौसम में जो है नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून के अंदर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है? तो राइट आंसर है अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोयलकार और जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुरेद्रमुख और लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी या परतदार चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर है पवनों का विपरीत स्वभाव। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? तो राइट आंसर है खनिज। अगला क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मंद है? तो राइट आंसर है खाने योग्य तेल। अगला क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोच्चि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है शरद अयनांत से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्षोभ मंडल के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। आगे क्वेश्चन है, कौन सा उच्च मेद है? तो राइट आंसर है पशाब मेघ, ये उच्च मेद है। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा, ये वर्षण का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो राइट आंसर है अभिवहन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर है गोदावरी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो राइट आंसर है 11%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो राइट आंसर है अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है हनोई।
आगे क्वेश्चन है आपके सामने, माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो राइट आंसर है जावा और सारावाक को। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो राइट आंसर है क्रास्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 18। अगला क्वेश्चन है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखीय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है शिव समुद्रम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर आरंभ किया गया? तो राइट आंसर है रानीगंज में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपेक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ग्रेसर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो राइट आंसर है कपास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई ख़ास वीडियो चाहिए तो उसको भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सब्जेक्ट का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो राइट आंसर सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो राइट आंसर है 20% जल का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो राइट आंसर है 24%। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इसे दोमट का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा सेकंड स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों चाइना, भूटान और नेपाल ये भारत के उत्तर में देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में देश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर ये भारत के दक्षिण पश्चिम में सागर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी ये भारत के दक्षिण पूर्व में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इंडियन ओशियन ये भारत के दक्षिण में महासागर है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो राइट आंसर है म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो राइट आंसर है श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संपूर्ण भारत की अंशांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश ये संपूर्ण भारत का अंशांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा ये भारत के मध्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर है 2.42%। अगला क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो दोस्तों 17% करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत में निवास है वो 17% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान ये भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो राइट आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से भारत की जल सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो राइट आंसर है 8 डिग्री 4 अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर ये भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा ये भारत की पहली यूरेनियम खान है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है सिल्क उद्योग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है चंदन शेड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में चंदन शेड़ी स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है चंदनशेड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो राइट आंसर है पन्ना में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई बंदरगाह के प्रमुख लाभार्थी हैं? तो राइट आंसर है सूती कपड़ा और पेट्रो रसायन उद्योग। अगला क्वेश्चन है
पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो राइट आंसर है 3 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है नाथमा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत से। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो राइट आंसर है 3 देशों से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो राइट आंसर है नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर है दामोदर परियोजना जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुरु शिखर कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर ये हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है केरल और तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो राइट आंसर है चंबल और साबरमती। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रन में लूनी नदी गिरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो राइट आंसर है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता। अगला क्वेश्चन है महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है घनत्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन आपके सामने खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है भागीरथी नदी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो राइट आंसर है टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो राइट आंसर है पतझड़ वनस्पति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो राइट आंसर है सागरीय जल से
चट्टानी नमक की परतों से, झील और मृदा जल से। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी की। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो राइट आंसर है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो राइट आंसर है 20% का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो राइट आंसर है 24%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों उसे दोमट का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? तो राइट आंसर है जलवायु। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर आता रहा है क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप भारत के कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके कमेंट्स के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं। हमें आपके एग्ज़ाम्स की जानकारी होती है जब भी हम उस एग्ज़ाम के रिलेटेड ही वीडियो लेके आ पाते हैं। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, अपना नाम ज़रूर बताएं, अपना एग्ज़ाम ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।